नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पास कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली भी वो उंगली होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान को नापा जाता है। यानी कि सूर्य के पहले पद तक जब ये उंगली पहुंच जाए तो व्यक्ति बहुत शार्प बुद्धि का, बहुत ज्ञानवान बुद्धि का और सही भाषा शैली का व्यक्ति होता है। यहाँ पर इस प्रकार का आपकी उंगली का इंडिकेशंस है। ये थोड़ा सा जो गैप होता है ये व्यक्ति में ऐसा समझिए कि अपने गुणों के द्वारा व्यक्ति दूसरे पर प्रभाव छोड़ देता है। तो यहाँ इस उंगली का यहाँ पर जो खुलना है ये थोड़ा सा रिस्क लेने की ताकत भी और थोड़ा खुल करके बात करने वाला। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो सूर्य की उंगली है ये यहाँ पर अनुकूलता से है, यानी प्रतिष्ठित परिवार से आप पैदा हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और साथ ही साथ यदि मैं देखता हूँ तो अब मान सम्मान में किसी भी प्रकार का कोई भी दाग का इंडिकेशंस इस उंगली के ऊपर नहीं है। परंतु जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच का ये गैप होता है तो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है, कारण उसका कुछ भी हो। साथ ही साथ बहन भाइयों से भी औसत तरीके के संबंध होते हैं। यदि पैतृक संपत्ति होती है तो वो संतुष्टि पूर्वक नहीं मिलती, यानी व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो पाता। अब बात करूंगा यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के है हल्का सा, यानी जीवन में जब जब शनि की ढैया 7.5 महादशाएँ आएंगी आपके जीवन के अंदर तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर इंडिकेशन अभी। और बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बहुत ही अनुकूलता से अब यहाँ शनि की उंगली के साथ मिलकर चले तो व्यक्ति पूजा पाठ दान पुण्य अपनी तरफ से जितनी उसकी स्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार व्यक्ति करता है। तो ये अपने आप में वो चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल आपका छोटे बड़े सभी तबके के लोगों को साथ लेकर चलता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। आइए बात करते हैं बुद्ध पर्वत की। मैंने हमेशा कहा कि बुद्ध पर्वत एक समान होना चाहिए। समतल बुद्ध पर्वत जो होगा वो फल देता है। यहाँ आपका पर्वत कुछ उठा हुआ कुछ गिरा हुआ, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं जब इस प्रकार से होती हैं तो धन के आगमनों में दिक्कत के साथ साथ संतान में पुत्र का सहयोग नहीं होता, ऐसा देखने में आता है। पुत्र का सहयोग या तो पुत्र ना हो या ऐसा कह सकते हैं कि पुत्र हो भी तो उसका सहयोग ना हो। तो आइए बात करते हैं आपके अगले पर्व की। इसको बोला जाता है सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पर जब अनुकूल रूप से रेखाएं ना हों और नीचे इस प्रकार से ये काट फीट के से चिन्ह यहाँ पर बने हों और पर्वत यहाँ पर दबा हुआ हो तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये इस प्रकार का यहाँ चिन्ह। अब बात करता हूँ 55 वर्ष के बाद में आपकी इस भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा 55 वर्ष के बाद, और यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये वो रेखा है यहाँ 55 वर्ष के बाद जो बता रही है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको धन के अच्छे खासे आगमन बने रहेंगे। एक और बहुत बड़ी बात है जिसे मैं आपके सवाल के द्वारा भी बोल के चल रहा हूँ। देखिए यहाँ आपके 55 से 56 वर्ष तक ये आपके नीचे से एक भाग्य रेखा आई है और यहाँ आने के बाद इसमें एक स्थान परिवर्तन ज़बरदस्त हो गया है। यानी कि आने वाले, आपने सवाल भी पूछा है, आने वाले 2 वर्ष के अंदर आप जो कहते हैं कि मैं परिवार के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊं तो वो आपका काम होने वाला है। यानी 55 से 56वें वर्ष में ऐसा आपके साथ में स्थान परिवर्तन का योग है। ये मैं संभावित कह रहा हूं कि वहाँ तक ऐसा भी हो सकता है कि आप लोनावाला से छोड़ करके या पूनावाला जो कुछ भी कह रहे हैं वहाँ से छोड़ कर कहीं आप दूसरी जगह जॉब ना कर लें। तो ये बड़ा स्थान परिवर्तन है 55 से 56 के बीच में आपके पास में। तो चलिए ये मैंने इस प्रकार बताया आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पर भाग्य रेखा। तो ठीक है आपकी थोड़ा संघर्ष बना रहेगा, खर्च बने रहेंगे, लेकिन भाग्य रेखा ठीक है आपकी बुढ़ापे तक। ये देखिए बृहस्पति पर्व पर हुई एक दूसरे को काट करके रेखा है। ईश्वर के प्रति आस्था करते हैं लेकिन पर्वत पूरा का पूरा उठा हुआ गिरा हुआ सलवट भरी रेखाओं का, यानी वही बात फिर यहाँ आ गई कि बृहस्पति का आपके जीवन में यानी भगवान की कृपा आप पर आसानी से रही नहीं है। इस प्रकार जब स्थितियाँ आ जाएँ तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी का सहयोग भी नहीं मिलता पूरा और साथ ही साथ अपने जीवन में पुत्र का सहयोग भी नहीं मिलता पूरा। अब बात करूँगा इसकी आपकी सीधा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा में यदि देखें
तो उठने गिरने वाली रेखाएं, आप भी कुछ लोगों के काम आते रहे, लोग भी कुछ आपके काम आते रहे, और जीवन के अंदर काफ़ी स्ट्रगल बना कर के ये हृदय रेखा चली। यानी कुल मिलाकर पत्नी जैसे तो सहयोग दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मंगल पर्वत से हृदय रेखा को रेखा काट दे तो ये अच्छा इंडिकेशन किस लिए नहीं होता। इसका मतलब होता है पत्नी से वैचारिक मतभेद, पत्नी से लड़ाई झगड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस रेखा का दूसरा फल भी होता है, जब पति पत्नी साथ में रहेंगे ही नहीं तो झगड़ा गाएगा, यानी पति पत्नी के बीच में दूरी बनी रहती है, यानी बहुत दूर दूर रहते हैं। ऐसे भी कई बार स्थितियां देखी जाती हैं, साथ रहते हैं तो थोड़ा वैचारिक मतभेद रहते हैं, और कोई बुरी बात ज़्यादा नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी मंगल रेखाओं के। इतनी सारी इस एज में भी 54 में भी आपके पास ये मंगल रेखाएं हैं। जब मंगल रेखा यहाँ से निकलें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं जो साहस के द्वारा धन अर्जन, धन तक पहुँच जाएँ, धन अर्जन साहस के द्वारा सूर्य पर्वत तक पहुँच जाएँ, तो यानी कि आप साहस करते हैं और दूर स्थानों से जुड़ते हैं, और जहाँ बुद्ध पर्वत तक भी पहुँच के निकल गए, और मेहनत करके भागदौड़ करके धन प्राप्त करते ही रहते हैं। ये रेखाएं कर्म योगी रेखाएं कहलाती हैं, यानी कर्म रेखाएं। अगर ये ना हो तो व्यक्ति हाथ पे हाथ डाल रख करके घर पे खाली बैठ जाता है। तो चलिए, ये कर्म रेखाएं आपके पास। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और थोड़ी विचलता के साथ में, कुछ गहराई के साथ में, हल्का बढ़कर इस तरह चलती हुई, लेकिन समान अंतर है। जीवन में उठा पटक, टेंशन, यानी कि संतुष्ट ना होना, इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट, परंतु जाकर के मंगल पर्वत तक रेखा पहुंच जाए तो व्यक्ति नौकरी के द्वारा ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी ये वो रेखाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने मस्तिष्क के निर्णय से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए, ये भाग्य रेखा से देखिए, एक रेखा निकल के ये गई, एक आपकी बुद्धि रेखा से ये रेखा निकल करके गई। यानी कि बुद्धि रेखा से निकल कर रेखा बुद्ध पर्वत तक जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मेहनत करके धन कमाता है। दिमाग में योजनाएं व्यक्ति के हमेशा तैयार रहती हैं। अगर जैसे एक नौकरी चली जाए तो दूसरी कहाँ लगेगी, ये इस तरह से कह सकते हैं। यानी दिमाग का पूरा इस्तेमाल भी व्यक्ति के साथ, कुछ राहु रेखाएं भी काट रही हैं तो वो जीवन में थोड़ा संघर्ष भी देती है। अब बात करूँगा इसके बाद में द्वितीय मंगल पर्वत की। कोई भी झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह के कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ बुद्धि रेखा के बाद में सीधा चंद्र पर्वत की। ये चंद्र पर्वत, और इससे देखिए कितनी सारी रेखाएं जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये साहस के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में प्रगति और दूर स्थान से जुड़ करके प्रगति को दर्शाने वाली रेखा है। यानी चंद्र पर्वत की रेखाओं ने हमेशा ये बताया है कि दूर स्थान से जुड़िए, तभी मैं आपको प्रगति के रूप में आपको प्रगति दूंगी। व्यापारिक रेखाएं कहीं भी स्थिरता के साथ नहीं। यहाँ सोचते होंगे आप व्यापार कर लूँ, ऐसा कर लूँ, लेकिन ये स्थिर रेखाएं आपको अस्थिर रेखाएं बता रही हैं कि व्यापार में करेंगे तो डाउन का सामना करेंगे, नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ अभी कहीं भी व्यापारिक रेखाओं का सहयोग भी नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। पूरे हिसाब में अगर आप मैं देखता हूँ तो भाग्य रेखा यहाँ से लेकर के और जीवन के 35 वर्ष तक भी यदि देखें तो नीचे कई बार स्थान परिवर्तन, कई बार जॉब परिवर्तन दूसरे हाथ में दिखाई दिया था, और इसके बाद में यहाँ उसके बाद 35 के बाद देखते हैं तो 35 के बाद ऊपर दूसरे हाथ में दिखलाइए, दूसरे में ये देखिए, इससे ये 35 से पहले यहाँ राहु रेखाओं ने काटा और ये काटा, इसके बाद ये लगभग 45-44 वर्ष में काटा, और फिर ये रेखा चलती रही। तो एक ही जगह छोटे मोटे स्थान परिवर्तन के साथ जॉबों का सिलसिला कई बार इस रेखा ने यहाँ पर दिखलाया है। तो चलिए, राहु रेखा का रोल कहीं पर भी अचानक धन लाभ का नहीं है, वो भी वहाँ पर आपका कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं दिखला रही हैं, या ऐसा होता है कि कभी झटके से कोई जॉब मिल गई, थोड़ा सा लाभ हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। तो राहु रेखाओं से भी कोई बड़े लाभ का योग यहाँ पर नहीं है। शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ, जो अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें भी एक सर्जरी चिन्ह का मतलब यहाँ पर सुख सुविधा में ग्रहण। तो ये अपने आप में लगा हुआ है, आप संतुष्ट नहीं हैं अपने संसाधनों को लेकर के। तो इस प्रकार से सामान्य संसाधन के रूप में ये संसाधन भी मौजूद है। संतान रेखाओं में संतान रेखा है आपके हाथ के अंदर 2 से 3, तो वो आपको
पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा में ये रेखा और यहाँ पर आयु रेखा आपकी लगभग 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो जीवन में बहुत संघर्ष वाला हाथ ये मेरे सामने रहा है। इसमें बहुत उठा पटक संघर्ष सब चीज़ हैं जो लगातार आपकी रेखाओं ने काट कर जो राहु रेखा निकल करके गई हैं उन्होंने काट करके बताया है। तो काफ़ी परेशानी के यहाँ पर ये राहु रेखाओं ने आपके जीवन में संघर्ष कराया, आपको मस्तिष्क रेखा में डिप्रेशन दिलाया आपको, तो बहुत संघर्ष किया है आपने। आइए बात करते हैं सवालों पर। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं और शिफ्ट होना चाहते हैं, 15 साल से वहीं हैं, तो मैंने बता दिया आपको कि शिफ्ट होने का मौका आपको आगे मिल रहा है 54 से 56 वर्ष के बीच में, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आपको मिलेगा। बिजनेस के लिए पूछा आपने, देखिए मैं कहूँगा आप जॉब भी करते रहिए, प्राइवेट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस कर जाएंगे तो जुड़ा हुआ धन भी आपका ठिकाने लग जाएगा। आपने कहा अर्निंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी नियर फ्यूचर प्लीज एडवाइस। देखिए फॉरेन करेंसी के लिए मैंने जो अधिकतर देखा है वो ये देखा है कि शुक्र पर्वत जो है उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ एक ये रेखा निकल करके बताती है, ये इस तरीके से। लेकिन ये रेखा मुझे कहीं भी मजबूती के साथ नज़र नहीं आई। यदि आपको ये गहरी रेखा इस तरह से बनती जाए तो या तो आप समझ सकते हैं या यहाँ से कोई रेखा निकल कर के इस तरीके से आके आपकी भाग्य रेखा में डार्क रूप से जुड़ जाए तो आपको फॉरेन करेंसी का लाभ मिलेगा। तो यहाँ ये सब टूट करके है, तो मुझे लगता है ये आगे भविष्य में शायद बनने वाली हैं और आपको ये सहयोग मिलने वाला है। अभी यहाँ मजबूत नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। 5 वर्ष से ज़िंदगी के अंदर बहुत उठापटक चल रही है, नौकरियों की चेंजिंग चल रही होगी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव 2 डॉटर्स जस्ट, आपके पास 2 लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई है, MDS किया है, ओरल सर्जरी की है, ये सब आपने। देखिए बच्चों की जन्म पत्री से ही बच्चों के बारे में पता लगता है। यहाँ तो आपको सिर्फ ये पता लगता है आपके हाथ से कि लड़कियाँ आपको सहयोग करेंगी और आजीवन करेंगी और लड़कों से ज़्यादा करेंगी। आपकी पत्नी के बारे में आपने पूछा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है। यहाँ आपके हाथ से पत्नी का स्वास्थ्य भी पता नहीं लग सकता। आपका स्वास्थ्य की स्थिति यदि देखता हूँ तो थोड़ा केतु पर्वत पर यहाँ रेखाएं काट रही हैं, तो थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान और ऊपर जाकर के हृदय रेखा पर भी यानी कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इस तरह की स्थितियों को आपको जांच करके रखना होगा। आपका स्वास्थ्य की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा अपने खान पान का इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या करें आपको जीवन में जो आपके पास आपकी जो आगे वाली स्थितियाँ सब अनुकूलता के साथ हो जाए। बहुत सुंदर सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करिएगा, केवल एक ही चीज़ कर लीजिएगा और वो है केवल देवी कवच, यानी दुर्गा सप्तशती में से केवल देवी कवच पढ़िए। आपको धन भी देगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी से भी कहिए देवी कवच ही पढ़ा करें, तो उनको भी लिंक भेज दीजिएगा, हम दे रहे हैं आपको लिंक। तो बस दोनों मियाँ बीवी देवी कवच करें, स्वस्थ रहेंगे, आपके जीवन के सब कार्य पूरे होंगे और जीवन का सुख भोग पाएंगे। नमस्कार।